हरियाणा में अब मोटी तोंद वाले पुलिसकर्मी जल्द ही फिट नजर आएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन भी पुलिसकर्मियों की मोटी तोंद है उन्हें अब योग और स्विमिंग करवाई जाएगी ताकि उनकी तोंद कम हो सके और वो अपनी ड्यूटी फिटनेस के साथ कर पाएं। 21 जून को मोटी तोंद वाले पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को 7 और 14 दिन का योग और स्विमिंग कोर्स करवाया जाएगा, जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक हो सके और जो भी बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। बता दें कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिसकर्मियों को लेकर बड़े आदेश जारी किए थे। विज ने यह कहा था कि राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने और अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिसकर्मियों का फिट होना बेहद जरूरी है। देखने में आया है कि पुलिसकर्मियों की तोंद निकल आई है और वो समय के साथ और बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब जो मोटी तोंद वाले पुलिसकर्मी है वो सड़क पर नजर नहीं आएंगे। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता मृदुल यादव जुड़ गए हैं। मृदुल, इस तरह की कवायद के मोटी तोंद वाले पुलिसकर्मी अब फिट होंगे और बाकायदा उन्हें इसके लिए स्विमिंग का, योग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कितनी बड़ी पहल इसे माना जाए और क्या वाकई इससे हरियाणा पुलिस का जो फिटनेस है वो ट्रैक पर आएगा? जी बिल्कुल, ये हरियाणा सरकार द्वारा एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके अंदर फैट टू फिट एक कैंपेन चलाया गया है पुलिस कर्मियों के लिए। जो भी पुलिसकर्मी हैं जिनके पेट बहुत ज्यादा बाहर आ चुके हैं, इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इन्होंने आदेश जारी किए थे कि जो भी ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनके पेट ज्यादा बाहर आ चुके हैं उनको पुलिस लाइन में भेजा जाए और वहां जाकर उनको योगा और स्विमिंग कराई जाए, जिसके बाद उनका जो पेट है जब वो कम हो जाएगा उसके बाद ही उनको ड्यूटीज पे लगाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी कही थी कि पुलिसकर्मी जो है वो लगातार उनकी ड्यूटीज चलती रहती हैं, इसके कारण वो अपनी फिटनेस पे नहीं ध्यान दे पाते। लेकिन अब इस चीज को बिल्कुल सख्ती से निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी पुलिसकर्मी जो अभी ऑन ड्यूटी, चाहे उनकी वीआईपी ड्यूटीज लग रखी हो या फिर वो थानों में हो, यदि उनके पेट बाहर निकले हुए हैं तो उनको अब लाइन में भेज दिया जाएगा, जहां पर उनका फिटनेस टेस्ट होगा। उसके बाद उनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो उनका जो चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से ही उनको जो है जब उनका प्रॉपर बीएमआई सही आएगा उसके बाद ही उन्हें फील्ड में भेजा जाएगा। अदरवाइज उनको वहां पर योगा करवाई जाएगी, स्विमिंग करवाई जाएगी। इसके साथ ही आपको एक चीज और बता दें कि ये करीब इनका 2 प्रोसेस के अंदर ये काम चलेगा। पहले 7 दिन के अंदर उनको जो है स्विमिंग की जो बेसिक ट्रेनिंग है वो दी जाएगी। उसके बाद 14 दिन में जो है 14 दिन का एक सेशन और चलेगा जिसके अंदर उनको एडवांस स्विमिंग ट्रेनिंग दी जाएगी। जिसके बाद ये कहा गया है कि जो स्विमिंग है वो बहुत ही ज्यादा बेटर रहती है वेट लॉस के लिए। यदि उसके बाद पुलिसकर्मी फिट हो जाते हैं तो उनको फील्ड के अंदर फिर से रख दिया जाएगा। जी बिल्कुल मृदुल, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे की जानकारी भी आपसे हम लेंगे। चले हमारे साथ पूर्व एसपी महाराज सिंह जुड़ चुके हैं। महाराज जी, बहुत स्वागत है आपका। आवाज मिल रही है आपको? महाराज सिंह जी, किस तरीके से आप इस पहल को देखते हैं कि हरियाणा में अब जो तोंद वाले पुलिसकर्मी हैं या यूं कहें कि जो अनफिट पुलिसकर्मी हैं उनको ट्रैक पर लाया जाएगा, उनकी फिटनेस को ठीक किया जाएगा? क्योंकि समय समय पर आप भी ये जानते हैं, चूंकि आप पुलिस सेवा में रह चुके हैं, पुलिस रिफॉर्म की बड़ी जरूरत होती है। सिर्फ हथियारों के साथ ही नहीं, सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ नहीं, फिटनेस भी एक बड़ा कारण है। कैसे देख रहे हैं आप? अच्छा है, बहुत अच्छा है। वैसे मैं थोड़ा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, बहुत पहले से ही हर महीने ये कोर्स चलता रहता है लाइन में, जिसे तालीम के नाम से जानते हैं। थानों से बारी बारी से लोग आते रहते हैं, इसमें शामिल होते रहते हैं, जिसमें फिजिकल और जो कानून की बातें हैं वो बताई जाती। तालीम बोलते हैं, तालीम के लिए गया कोई भी आदमी। हर पुलिस लाइन में एक कोर्स चलता रहता है हर महीने, और उसमें हर महीने वो आते रहते हैं थानों से। अब इस पे थोड़ा सीरियसली ले रहे हैं, ये और अच्छी बात है। उसमें पहले क्या था कि परेड, पीटी और गेम प्लस लॉ की पढ़ाई वहां पे वो रिफ्रेशर करते रहते थे, 1 महीने बारी बारी से जाते रहते। अब इसमें जैसे योगा और स्विमिंग को जोड़ा गया है तो वो अच्छी बात है, तो उसको जोड़ा गया है। बाकी जिसे शायद भूल चुके थे या हमारे पुलिस वाले आदरणीय होम मिनिस्टर को बता नहीं पाए थे कि हम पहले से चला रहे हैं इसे, लेकिन ये बहुत पुराना है, जो चलता रहता है लाइन, हर चलता रहता है और उसमें शामिल नई चीजें शामिल की जा रही हैं और अच्छी बात। महाराज सिंह जी, जिस तरीके से आपने कहा कि ये कवायद पहले भी
की गई है, लेकिन जिस तरीके से हम देखें तमाम पुलिसकर्मियों को फिट करने की एक कवायद है, कई सारे इसमें लूप होल्स रहे हैं। अगर हम फिटनेस की भी बात करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि पुलिसकर्मियों के पास इतना समय नहीं होता है। अगर आप उनकी रूटीन को देखेंगे, रूटीन पूरे तरीके से सेट नहीं होता है, क्योंकि कई बार घंटों घंटों की ड्यूटी होती है, नाइट की भी ड्यूटी होती है, सुबह की भी ड्यूटी होती है, रेस्ट नहीं मिल पाता है, सही तरीके से खुराक नहीं मिल पाती है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ जिम जाने से या स्विमिंग करने से, योगा करने से सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, या उनको टोटल ट्रैक पर अगर लाने की जरूरत है तो इन सारे लूप होल्स पर ध्यान रखना होगा? बिल्कुल, सारी चीजों को ध्यान रखना होगा। इन चीजों के लिए ही हर महीने जो चल रहा था वो इसीलिए था कि थाने में जब होते हैं, ड्यूटी पे होते हैं, तो सब कुछ इरेगुलर होता है। उनका खाना भी इरेगुलर होता है, जगना भी इरेगुलर होता है, सोना भी इरेगुलर होता है। इसीलिए एक एक महीने का जो कोर्स था वो पहले भी इसीलिए चलाया गया, लेकिन अब और ज्यादा ड्यूटियां ऑड हो गई हैं। तो उसके लिए ये जरूरी है कि इसमें जो नया, जैसे अभी इन्होंने स्विमिंग शामिल की है, इन्होंने योगा शामिल कर रहे हैं, तो पहले भी इसी चीज के लिए ये जो तालीम का जो होता कोर्स जो चलता था लाइन में, वो पहले भी इन दोनों चीजों को, एक तो कानून के बारे में नई बातें जो नई पेचीदगी आती है या कोई और नई बात शामिल होती है पुलिस वर्किंग में, उन सबको से रूबरू करने के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए ही ये महीना चलाया जाता है। हर महीने, ऐसा नहीं है कि साल में एक बार चल रहा है, हर महीने रेगुलर 12 महीने नए नए जो हमारे पुलिसकर्मी है वो उसमें शामिल होते रहते हैं और एक एक महीने वो लाइन में रह के जाते हैं। और जो अब जो है उसको नए सिरे से उसमें कुछ रिफॉर्म करके कर रहे हैं, कोई अच्छी बात है। और जहां तक आप ड्यूटी की बात कर रहे हैं, सब चीज को रेगुलर करना होगा। अब ड्यूटी आवर जो है जी, पहले उतना मारामारी नहीं थी जितनी अब मारामारी होती जी। तो उन सबको ही ठीक करने के लिए भी एक जो पुलिस रिफॉर्म की बात जो आप कर रहे हो, उनको भी ड्यूटियां फिक्स करने की बातें भी उसमें शामिल हैं, बाकी और चीजें भी उसमें शामिल हैं, वो सबको ही ठीक करने की जरूरत है। और जो ये कोर्स चल रहा महीने का, अभी तो ये तो 15 दिन का, 7 दिन का बता रहे हैं, लेकिन ये 1 महीने का होता है वैसे जी। तो अब तक चल रहा था वो 1 महीने का था, अब ये 7 दिन का और 14 दिन का कर रहे हैं। मुझे नहीं पता किस लिए ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये जरूरत इसलिए भी है महाराज सिंह जी, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हर महीने का कोर्स है या हर महीने इस तरह की जो क्लासेस हैं वो चलती हैं, लेकिन देखिए जब तक कई बार ऐसा होता है कि पुलिसकर्मी जब इन क्लासेस में जाएं या उन्हें भेजा जाए, वो तब तक तो ट्रैक पर हैं, उसके बाद जैसे ही वापस वो अपने ढर्रे पर आ जाएं, सारी चीजें फिर ऑफ द ट्रैक हो जाएं। ना, वो तो होती ही भाई, जब ड्यूटियां जो है रेगुलर नहीं है, सोना रेगुलर नहीं, जगना रेगुलर नहीं, खाना रेगुलर नहीं, तो ट्रैक से तो उतरेंगे, बट नेचुरल है। पर ये है कि जो ये चलता रहे तो अच्छा है। एक चीज और करनी पड़ेगी इनको कि जिस आप देखिए तो पुलिस फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पहले ये डिस्ट्रिक्ट में सैकड़ों में थी, अब ये हजारों में है। तो जो इसके लिए भेजे जाए लाइन में, वो जो सैकड़ों का जो रेशियो था उसको अब हजारों में बदल के उस हिसाब से ज्यादा भेजे जाए। ये भी ख्याल करना होगा जी। महाराज सिंह जी, आखिरी सवाल आपसे है, कितना कारगर ये कदम है, आप इसे कितना कारगर कदम मानते हैं? देखिए, कारगर तो ये है मैम कि अगर मान लो साल में एक बार भी 1 महीने के लिए कोई आदमी रेगुलर रह लेता है तो फर्क तो पड़ेगा जी। लेकिन उसके साथ साथ सब्जेक्ट टू कि उसका खाना पीना, उसकी ड्यूटी आवर्स जो वो टेंस रहता है पुलिस वाला, उस सब चीज का, उसके वेलफेयर का भी ख्याल उतना ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, इन्हीं लूप होल्स पर मैंने बात की थी कि सिर्फ आप स्विमिंग करा लें, योगा करा लें या जिम भेज लें, उससे ही जो पुलिसकर्मी हैं उनकी सेहत ठीक नहीं हो जाती। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज सिंह जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम बातों को यहाँ पर साझा करने के लिए। तो पूर्व एसपी महाराज सिंह ये कह रहे थे कि इस तरह की कक्षाएं या इस तरह की क्लासेस आयोजित होनी चाहिए, लेकिन तमाम जो लूप होल्स हैं जो पुलिसकर्मियों को तनाव देती हैं, थकान देती हैं, चाहे उनके रूटीन को प्रभावित करती हैं, उन सभी लूप होल्स पर काम होना चाहिए और शायद तब जाकर हरियाणा की जो पुलिस है वो सही तरीके से फिट हो पाएगी। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए MH1 न्यूज।